ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ A9 ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಮೀನ್ ಶೇಖ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ 2B ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ 2B ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ना बढ़ सके आप लोग नंगा है तो 2% बढ़ा कर दे रहे हैं, वकील गार को 2% बढ़ा कर दे रहे हैं, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा भी परसेंट 4% से बढ़कर होना चाहिए, जबकि ज़रूरत हमें 10 से 12% की है, लेकिन 4% से बढ़कर होना चाहिए। लेकिन आप लोग बचा कुचा जो 4% है उस पर भी मुसलमान खुश था नहीं तो नहीं, बल्कि बुज़दिली के तहत खामोश था। आज उस खामोशी की वजह से इस 4% को निकाला जा रहा है। हम उस खामोशी को जो है अपना हथियार ना बनने दें, सामने वाले का दुश्मन का हथियार ना बनने दें, बल्कि आवाज़ उठाएं। अभी भी वक्त है, आप आवाज़ उठाएं। अगले दिनों में शायद हम रमजान और ईद भी ना दे सकेंगे, याद रखिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ। समुदायದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ 2B ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು 2% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ DC ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2A ಮೀಸಲಾತಿ, 15% ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಆದ್ರ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವರು ಮತ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಕೋಮು ದೇಶವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 2% ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ 2B ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡೈತಿ. ಆದ್ರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಾಗೂ 2Bಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. वाले की जो हिम्मत इस कदर बढ़ रही है, ये वो लोग हैं जो देश की आजादी में अंग्रेजों को लेटर लिखा था कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये देश के गद्दार आज देश के हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं, इनको उतारना जरूरी है। अगर आप लोग आज अपने रास्ते पर नहीं आए और अपने हक के लिए नहीं रहे, याद रखो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है खतरे में है। ना कि सिर्फ इनके गुलाम बनकर रहेंगे, बल्कि इनके जुल्म के इस कदर शिकार होंगे कि हमारी घर में मौजूद बच्चियां और औरतों की भी इज्जत हिफाजत से नहीं रहेगी, याद रखिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, इनकी हिम्मत क्यों इस कदर बढ़ रही है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया मुसलमान खामोश, शरीयत पर मदाखलत का जब फैसला आया मुसलमान खामोश, ट्रिपल तलाक का फैसला आया मुसलमान खामोश, ज्ञानवापी मस्जिद पर जब फैसला आया मुसलमान खामोश, और NRC और NPR का जब फैसला आया तब भी मुसलमान खामोश। हिजाब यहाँ तक कि हमारे घर के बच्चियों की इज्जत को तक नंगा किया गया, तब भी मुसलमान खामोश। अगर आज भी खामोश रह गए तो याद रखो तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बच्चियों और औरतों की इज्जतें, या हमारे बच्चों और औरतों की इज्जतें जो है लूटी जाएंगी। और अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो हमारा वजूद इस देश से खत्म किया जाता। हम वो लोग हैं जो इस देश में हुक्मरान रह चुके हैं। हम अपनी हुक्मरानी को भूलकर आज अपने जाति मफाद के अंदर जो है मुब्तला हैं, अपने जाति जो है झगड़ों में मुब्तला हैं। याद रखो, मैं सभी आज के इस प्रोटेस्ट में मेरी एक उम्मीद थी कि हमारे माशरे के, हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर्स हैं इसमें जमा होंगे रहे कि ये बीजेपी हुकूमत मुस्लिम विरोधी हुकूमत है, ये बीजेपी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ चल रही है। तब बहुत बड़े बड़े लीडरों ने ये बात कहा कि बीजेपी हुकूमत मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि ये देश के हित में काम कर रही है। बल्कि आज ये फैसला सुनाकर खुद बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया कि हम बिल्कुल मुस्लिम विरोधी हैं। अगर जब तुमने
जब टूबी मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करने का जब फैसला किया तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि किन बेसिस पर आप लोगों ने जो है इस फैसले को सुनाया। क्या मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आज उरूज पर है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या उरूज पर है? क्या सोशल कंडीशन उरूज पर है? क्या जो है एजुकेशनल कंडीशन उरूज पर है? नहीं। पिछले जब तक ये रिजर्वेशन दिया गया था 1994 में, हमारे देवेगौड़ा साहब जब सीएम थे, उनके पीरियड में जब ये हमारे को जो रिजर्वेशन दिया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक भी ये मुसलमान कम्युनिटी पिछले तबका के अंदर ही मौजूद है। क्योंकि जो मुसलमान की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से आज ये रिजर्वेशन 4% नहीं बल्कि 10% होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इसे 4% से भी निकालकर मुसलमान को जो है एक रोजगार पर एक लात मारने वाला काम किया है। आज ये बीजेपी हुकूमत ये साबित कर रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम विरोधी हुकूमत हो। जबकि सच्चार कमेटी का ये रिपोर्ट है, 2002 का सच्चार कमेटी का रिपोर्ट है कि बीजेपी को 4% नहीं, मुसलमान को 4% नहीं बल्कि 10% जो है रिजर्वेशन देने की जरूरत है। क्योंकि मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है देश के अंदर है जो इकोनॉमिकली, सोशली और जो एजुकेशनली बहुत पीछे है। इस रिपोर्ट के अगर मद्देनजर रखेंगे तो सच्चार कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया है हुकूमत से कि मुसलमान को जो है लगभग 10% जो है 4% से बढ़ाकर 10% की जो है रिजर्वेशन दे। लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया, बल्कि वो भी 4% जो है निकाल दिया गया। और यहाँ तक के सच्चार कमेटी ने कहा कि मुसलमान हुकूमत, तू हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझ। बीजेपी गवर्नमेंट को तरफ इशारा करते हुए अशार है हुकूमत, तू हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझ। हम वो कौम है जो मैदान में उतर आए तो तुम हमें झेल नहीं सकोगे। हम अगर मैदान में उतर आए तो तुम हमें झेल नहीं सकोगे। ये फरेब, ये छल, ये कपट बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तार तार किया जा रहा है। लेकिन कोई दलित, कोई मुस्लिम, कोई आदिवासी, कोई सेकुलर अपने आप को कहने वाला इस वक्त में आकर एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं। संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया जाता है और खामोश खड़े रहे देखते हैं। साथ ही साथ ये तमाम सीबीआई, ईडी, जितने भी महकमे आते हैं, भारत भर की पुलिस जो संविधान के ऊपर हाथ रखकर हल्फ उठाती है कि हम अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे, वो भी देखते रह जाते। एक कम्युनिटी को खुलेआम उनसे बच्चियों को नकाब छीना जाता है, सारी की सारी पुलिस प्रशासन खामोश खड़े रहे देखती है। खुलेआम यहाँ के एमएलए और यहाँ के बीजेपी के मेंबर मुसलमानों पर ऐसे अल्फाज का बौछार करते हैं जिसे 100 मोटो कॉल नोटिस भी नहीं लेती यहाँ की पुलिस। हम जैसे सेकुलर माइंड यहाँ आकर उनके खिलाफ संविधान के अंदर रहकर, दायरे में रहकर जब बात करते हैं तो खामोशी से हमें दबोचा जाता है। हमें आईपीसी, सीआरपीसी और अलग अलग धाराओं में हमें अटैक करके हमें जेलों में बंद किया जाता है। हमारे अंदर अगर शर्म है, तमाम भारत के लोगों के अंदर, एक कम्युनिटी से मुखातिब नहीं हूं मैं, भारतीयों से मुखातिब हूं। अगर इस मुल्क में तुम बाबा साहब अंबेडकर के दिव्य संविधान को बचा नहीं सकते तो आने वाले दिनों में फिर एक बार गुलामी को तुम महसूस करोगे और तुम्हारे घरों तक तुम्हें गुलामी का तौक बनाकर घुमाया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम को ये हुकूमत में बैठने वाले किसी के सगे नहीं हैं, किसी हिंदू के सगे नहीं हैं, किसी मुसलमान के सगे नहीं हैं, किसी क्रिश्चियंस के सगे नहीं हैं, किसी पुलिस जो इनका साथ दे रही है वो भी इनके सगे नहीं है। कई वीडियोज ऐसे आए हैं जहाँ बीजेपी सरकार का एक मोर्चा निकलता है, एविडेंस यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमारे पुलिस, भारत की पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, बेबस हो जाती है हमारी पुलिस। उन पर दबाव होता है इन्हीं बदमाश पॉलिटिशियंस का। वो भी इंसान है, वो भी ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी अपने बीवी बच्चे घरों को पालना है। हम इसका एहसास रखते हैं, मगर मैं गुजारिश करता हूं भारत भर के पुलिस, आईपीएस, केएस तमाम आला अफसरानों को, कब तक इन पॉलिटिशियनों को तुम संविधान के खिलाफ काम करते हुए देखोगे? ये तुम्हारे ऊपर भी लाठियां बरसा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी जो है मारपीट कर रहे हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो भारत की पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, वो पैगाम दे रहे हैं।
ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ 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 जिंदाबाद 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 वापस करो वापस करो वापस करो। बोलने की बारी आई तो जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब अंग्रेजों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान हमारा। आज वही कौम के रिजर्वेशन पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार, उनका नारा यूं होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास मुसलमानों का विनाश। सबका साथ सबका विकास मुसलमानों का विनाश के तहत एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मुल्क में एक चाय वाले के अच्छे दिन आ सकते हैं, एक चाय वाले के अच्छे दिन आ सकते हैं, तो हमारे करोड़ों मुसलमान के अच्छे दिन क्यों नहीं आ सकते? बेशक हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। आज जरूरत है मुसलमान कम्युनिटी को कि सारी मुसलमान कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। मेरी आज अपील है हमारे तमाम शहर के उलमाओं से, हमारे शहर के डिफरेंट मसलकों के उलमाओं से कि आप अपने आपसी इख्तलाफात को छोड़ें, आपसी झगड़ों को छोड़ें, अपने आपसी मसाई को छोड़कर मुसलमान जमात बनकर एक प्लेटफॉर्म पर रहकर इस मुस्लिम रिजर्वेशन बिल को वापस लेने के बारे में कहें। ये बीजेपी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। मुसलमान और वक्कलिया समाज और दलित समाज के बीच में आपस में एक दूसरे के रिजर्वेशन को एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके या आपस में वक्कलिया समाज और मुस्लिम समाज और लिंगायत समाज के बीच में एक नफरत घोलने का काम कर रही है। तो ऐसे हालात में वक्कल की समाज वालों को और लिंगायत समाज वालों को और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी वालों को मैं कहता हूं कि तुम आपसी उलझनों में ना उलझें, बल्कि ये बीजेपी की साजिश को समझें, एक बीजेपी की प्लानिंग को समझें। आप सब एकजुट होकर, एक हिंदुस्तानी होकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके मानने वाले होकर एक डेमोक्रेसी की हिफाजत करें। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक डेमोक्रेसी की हिफाजत करें। बस इतना कहकर मैं आपसे एक अपील भी करता हूं कि आज SDPI की जानिब से हम ये डिमांड करते हैं कि जो मुस्लिम 2B रिजर्वेशन हमारा मनसूख किया गया है वो हमें फिर से वापस लौटा दे। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ A9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ A9 ನ್ಯೂಸ್.